लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पारदर्शी पट्टिका की मोटाई वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है तथा इसका अपवर्तनांक 2.0 है। इस पट्टिका पर प्रकाश की एक पतली बीम 45 डिग्री बनाकर पड़ती है। पट्टिका से निकलने वाली बीम प्रारंभिक बीम की तुलना में कितनी खिसक जाएगी, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को बच्चों हम अच्छे से हल करेंगे। मुख्य अवधारणा पहले लिख लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा में हम सूत्र लगाएंगे जिसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। विस्थापन किरण का जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ। डी बराबर, ये याद रखें आप, डी बराबर होता है टी, जो कि मोटाई होती है जो भी पट्टी दी जाती है। उसके बाद आता है साइन आई माइनस आर, और बटा बटे में आता है कॉस आर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में जो कहा गया है उससे संबंधित एक चित्र बनाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पट्टिका है। इस तरह से कोई पट्टिका बना लेते हैं हम, और इसकी जो मोटाई दी गई है वो है वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक की बात करें तो इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, म्यू ले लेते हैं इसको। तो म्यू बराबर कितना हो गया, 2.0। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है। मैं यहाँ से आती हुई प्रतीत कर देते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है जो यहाँ से आ रही है बच्चों। ठीक है, ये कोई पतली प्रकाश किरण मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये इसका अभिलंब हो जाएगा, ये इसका अभिलंब हो जाएगा। तो कितने का कोण बना रही है ये 45 डिग्री का कोण बनाती हुई बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी जो सही होगी ये तो ये होगी बच्चों। लेकिन हमें पता है कि ये जो हम माध्यम है इसका, ये विरल माध्यम है। ठीक है, ये क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम है, और ये फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास विरल। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण है ये थोड़ी सी यूं आ जाएगी बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना देता हूँ। ये प्रकाश किरण यहाँ से यूं आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये इसका अभिलंब हो जाएगा। मान लीजिए ये इसका अभिलंब है, तो ये प्रकाश किरण यूं चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात कुछ समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर हमें इसका विस्थापन बताना है। ठीक है ना, कि ये कितनी विस्थापित हो जाएगी। तो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिया है, दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमें म्यू का मान दिया गया है जिसे अपवर्तनांक कहेंगे हम। तो म्यू कितना दिया गया है, 2.0। उसके बाद आई हमें दिया गया है कितना, 45 डिग्री। उसके बाद अगर देखें तो मोटाई दी गई है, अर्थात जिसे हम टी से व्यक्त करते हैं। मोटाई क्या होती है हमारी, टी होती है। तो टी कितनी दी गई है, वर्गमूल 2 और सेंटीमीटर में। तो ये सब बातें दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ स्नेल के सूत्र से, यहाँ से लिख लेते हैं स्नेल, स्नेल के सूत्र से, सूत्र से या नियम से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो स्नेल का सूत्र क्या होता है, साइन आई बटे में कितना हो जाएगा, साइन आर, बराबर कितना आ जाएगा, 2/1, क्योंकि वायु का तो 1 होगा बच्चों। ठीक है, और हमें पट्टिका का कितना दिया गया है, 2, तो 2/1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको साइन आई का मान निकाल सकते हैं हम। ये आई का भी रख देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले इसको मैं गुणा कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर हो जाएगा 2 साइन आर। ठीक है, यहाँ से देखिए साइन आर का मान आप याद कर सकते हो। तो साइन आर बराबर, 2 को बटे में ले आता हूँ मैं, तो 1/2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो आई का मान कितना दिया गया है आपको, आई का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम साइन आर, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2। तो ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 2 के बराबर। परंतु ध्यान से देखिए, हमें सूत्र में किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, हमें कॉस आर की भी आवश्यकता लगने वाली है। तो यहाँ पर साइन आर की सहायता से मैं कॉस आर को भी ज्ञात कर लेता हूँ। तो हम जानते हैं कॉस आर का जो मान होता है वो क्या होता है, वर्गमूल 1 माइनस साइन
साइन का वर्ग आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर कॉस आर बराबर, देखिए वर्गमूल के अंदर एक माइनस इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो कॉस आर बराबर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ये 7, और बटे में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वर्गमूल 7/2 वर्गमूल 2। तो ये कॉस आर का मान हो गया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं विस्थापन, विस्थापन किरण के लिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं विस्थापन, विस्थापन किरण के लिए, के लिए। ठीक है, क्या सूत्र है हमारे पास, हमारे पास है सूत्र डी बराबर टी, यहाँ पर होगा साइन, ये होता है आई माइनस आर, आई माइनस आर, और बटे में कितना आता है, बटे में आता है कॉस आर। ठीक है, सूत्र याद होगा आपको साइन ए माइनस बी का, सूत्र भी मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी के बराबर होता है ये। ठीक है, साइन ए माइनस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस सूत्र की सहायता यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं डी बराबर, टी का मान कितना दिया गया हमें, वर्गमूल 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई और साइन आर। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है कॉस आर। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आई, साइन आई, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस आई, और यहाँ पर आ जाएगा साइन आर बटा कॉस आर। ठीक है, अब सारे मान जो जो हमें ज्ञात है सारे रख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2, उसके बाद यहाँ आ जाएगा साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर, कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर। साइन आर कितना आया था हमारे पास, साइन आर था 1/2 वर्गमूल 2। तो ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 2। ठीक है, और बटा कॉस आर कितना निकाला हमने, कॉस आर निकाला है वो भी देख लेते हैं, कॉस आर है वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, और इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे बच्चों, काफ़ी चीज़ें कट गई है यहाँ पर, क्या बचा डी बराबर। तो अब याद करते हैं हम डी का मान, देखिए तो डी बराबर हो जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 2 को अंदर गुणा कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये भी कट जाएगा, वर्गमूल 2 भी कट जाएगा, ये होगा 1/वर्गमूल 7। ठीक है, अब हमें पता है वर्गमूल 7 का मान। ठीक है, वर्गमूल 7 का मान क्या होता है, 2 दशमलव, हम निकाल सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2.64 के आसपास बच्चों। ठीक है ना, ये लगभग मान होता है इसका। तो 1/वर्गमूल 7 क्या होता है, 1/वर्गमूल 7, ये हो जाएगा हमारे पास 0.3787। ठीक है, ये लगभग मान होता है हमारा। जब इसको एक में से घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.621, लगभग इतना मान लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।